गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार अपने क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लगातार करने लगे हैं। उसी क्रम में आज रोहतास जिला के नासरीगंज, अकोड़ी गोला और दावत आदि के अलावा और भी दूसरे क्षेत्रों का दौरा करते हुए जनसंपर्क अभियान किया। श्री कुमार जहां भी गए उनके मतदाता का उन्हें हाथों हाथ लिया। उन्होंने अपने मतदाताओं से कहा कि आप लोग एक बार मुझे मौका दें, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग भरपूर ढंग से मैं करूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर अवधेश कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे और उनकी खूबियों के बारे में मतदाताओं के बीच रख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उसमें क्या है कि घरे घर ग्रेजुएट का भी वोटर बनाया जा सकता। तो पॉकेट के लोगों को वोटर बना के जो आज जीत रहे हैं उनकी कॉपीराइट नहीं रहेगी। मतदाता हमारे 2 लाख 4 लाख 10 लाख होंगे, उसमें लोग अच्छे लोग खड़े होंगे, बहुमत की मत मिलेगी, जीत के आएंगे। और दूसरा कि जो वोट देना है गाँव से और घर से चल के 20 किलोमीटर दूरी पर जाके देना है। तो आप गाँव यदि मतदाता केंद्र नहीं खोल सकते हैं तो निश्चित तौर पर एक पंचायत में मतदाता केंद्र खोलिए, वहां से लोग सवेरे आकर के अपने से पैदल भी जैसे भी हो आके वोट कर सकते हैं। तो ये सब सारी हमारे साथ अन्याय भी है जिसका शब्द हम उठाते नहीं, जो हमारे प्रतिनिधि उस पर चर्चा नहीं करते, चिंता नहीं करते। अब हमारी बहनें वहां तक जाने आने में उनको कठिनाई है, तो जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, मजबूरी बस जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र चलाना है तो केवल ग्रेजुएट के कंधे पर थोड़े जवाबदेही है इसका। इसलिए ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है। गाँव में बीमार पड़ता है 12 बजे रात में तो कोई रास्ते नहीं दिखते हैं। उसी प्रकार से एजुकेशन हमारा हाशिए पर जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, हमारा शिक्षा है, एजुकेशन शिक्षा हो गया, और हमारा कृषि और साथ साथ बेरोजगारी पाए खड़ा हुआ है। इन मुद्दों पर यदि छोटे छोटे काम को हम करके आगे बढ़ते हैं और सहभागिता का हम जोड़ते हैं, सारा चीज सरकार ही नहीं करेगी, सरकार काम करती है, बशर्ते कि उसको तरीके से सुझाइए, पटल पर रखिए और उसमें चर्चा कीजिए तो काम तो होता है। लेकिन जब हम रखेंगे तब ना, जब हम शब्दों का चयन करें, इस्तेमाल करें और बताएं सरकार को हाउस में कि हम क्षेत्र से इसके प्रतिनिधि बन के आए हैं, बेरोजगारी उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो सरकार तो घोषणा कर रही है 10 लाख 20 लाख का हम नौकरी दे रहे हैं। तो बिहार में आबादी हमारा 2.5 करोड़ अरे इस क्षेत्र का, और बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़, तो 2.5 करोड़ मजदूर तो यहाँ से पलायन करें। रोज दिन आए दिन समस्या हमारे लोगों के साथ में होगा। तो उन सारी चीजों को लेकर के तो हम चर्चा करना हमारे लिए बेमानी है, बिना मतलब का हम बात कर रहे हैं।
लेकिन 8 जिला में जो घटनाएं घट रही है, चाहे विरोधी शिक्षा के स्नातकों के साथ या अन्य लोगों के साथ है, वो सारे मुद्दों को लेकर के यदि एक मानक तैयार करेंगे तो पूरे बिहार के लिए वो मानक बनेगा। इसलिए ये उस दिन का जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए अभी से लग जाइए। जो भी आपके घर परिवार मित्र दोस्त नाते रिश्ते, उनको फोन घुमाइए। हर के मोबाइल में 5-10 नंबर है, तो वोटर हैं कि न है उनसे पूछिए। एक स्नातक चुनाव, ये जागरूकता भी है। स्नातक चुनाव होने जा रहा, वोटर बने हैं। आपको सबको पता है कि हमारे परिवार में कै वो स्नातक है, रिश्तेदार में कै वो स्नातक है, हमारे दोस्तों में कितने ग्रेजुएट हैं। तो उनको यदि पूछते हैं तो बोलेंगे नहीं देखिए तो हमको याद नहीं रहा, हमको पता नहीं चला, कब वोटर लोग बन गए। ऐसे लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं। अवधेश जी पहले थोड़ा पता होता तो हम बहुत बन गए होते, लेकिन अवधेश जी तो निर्दलीय खड़ा है, न इसका पार्टी है, न वर्कर है, न कुछ है, लेकिन कारवां बनते जा रही है। आप जैसे परिवार के लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम एक चुनाव जीत चुके हैं। क्या 8 जिला में ऐसा मेरा परिवार खड़ा होते जा रहा है। न कल तक आप न कल तक आप हमें जानते थे, आज हमारे लिए बैठे हैं, ना आप पार्टी से जुड़े हैं, बल्कि विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। कोई राजद का है, कोई भाजपा का है, कोई जदयू का है, कोई बजरंग दल का है। तो ऐसे हमारे एक परिवार ही में विभिन्न तरह के लोग होते हैं और वो परिवार समाज बनाता है और समाज देश को चलाता है। तो वैसे ही हम लोगों को जुड़ करके इन सारी समस्याओं पर ऐसे ही पंचायत लगा करके आने वाला समय में हर जिले में बेरोजगार मेला लगना चाहिए। वो पता होना चाहिए सरकार को। तो सरकार के पास जो पोर्टल है वो काम ही नहीं करता। आज हम देख रहे थे कितना दिवालियापन है देश में। आज देख रहे थे संयोग से पोर्टल खोले थे भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अभी भी देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का फोटो लगा हुआ मिनिस्टर के रूप। अब सोच लीजिए, दुनिया के लोग देखते होंगे उस पोर्टल को, शिक्षा विभाग हमारा ऐसा है। अब उपेंद्र जी मंत्री नहीं रहे, मंत्री नहीं रहते हुए कितनी दिन हो गई और अभी भी सरकार बदल गई और फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी का वहाँ पोर्टल लगा है। सरकार का दिवालियापन का अंतिम हद का बात आप समझ सकते हैं। तो ये बैठे हुए लोग देख भी नहीं सकते हैं, उसको ठीक भी नहीं कर सकते। आप खोल करके देखिएगा पोर्टल पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनलाइन खोलिए, देखिए वो चीजें मिलेगी। वही सारे जगहों पर लोगों की नींद नहीं खुलती, वो जैसे तैसे चल रहे हैं। किसी तरह से सरकार चल रही है, पुलिस के बदौलत तो प्रशासन के बदौलत चल रही है। नहीं, ये जनता चला रही है। जनता उद्विग्न नहीं होती। समस्या हमारे पास कितने है, सहनशक्ति हमारा बहुत है, लेकिन कब तक उस मेढक की तरह नहीं। एक मेढक को गर्म पानी में डाल दिया गया, छलांग लगा के बाहर। फिर क्या किया दूसरे ने, एक मेढक को ठंडा पानी में डाल के धीरे से उसको आग पर चढ़ा दिया। पानी गर्म होने लगा, पानी गर्म होने लगा, गर्म होता गया। मेढक एडजस्ट करते गया। एक समय ऐसा आया कि पानी इतना गर्म हो गया कि अब उसको छलांग लगा के बाहर जाने की शक्ति ही नहीं रही। तो सारा शक्ति एडजस्ट करने में खत्म हो गया, मेढक उसी में मर गया। हम लोगों के साथ कमोबेश स्थिति वही है। हम उस मेढक की तरह हो गए हैं कि हमको गर्म करते जा रहा है। प्रतिनिधि स्नातक वर्ग का क्यों चुनाव होगा? यदि उनका कोई काम नहीं था तो सुनने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे स्नातकों को जो बिहार का या देश का सबसे अंतिम पढ़ाई है, जिससे मनुष्य को हम लोग प्रतिष्ठा, वो शब्द का नाम है प्रतिष्ठा। पहले स्नातकों की डिग्री यूनिवर्सिटी में जश्न मना करके दी जाती है। पीसी और राज्यपाल भी हुआ करते थे उसमें। शुरू में जब ये मामला धीरे धीरे स्नातकों की संख्या बढ़ते गई, उनकी अहमियत को लोगों ने खत्म कर दिया। आज स्थिति ऐसी है, मजबूरी है, ठेला रेवड़ी चलाना, किसानी करना, मजदूरी करना। जब उनके गया में मेडिकल कॉलेज में निकला था एक बहाली, तो उसमें 10,000 आवेदन आया, जिसमें 8,000 था स्नातकों का। और उस किसके लिए था? तो सब स्वीपरों के लिए थे, 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए। तो आज हमारी स्थिति ऐसा पैदा हो गई कि हमें स्नातकों को स्वीपर का भी नौकरी मिलना कठिनाई है और उसके लिए भी लाइन लग जा रहा है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम रातों रात ये जादू का छड़ी लेके आए हैं आपके पास, तो वोट दे दीजिए, निकाल दीजिए, इसको दूर करेंगे। लेकिन एक मानक खड़ा कर, एक सिस्टम बनाएंगे कि
कि गांव-गांव में हम स्वतः रोजगार कैसे पैदा करें, खुद से कैसे अपने मान सम्मान को बढ़ाएं। जो हमारे बच्चे स्टेशन पर जा करके परीक्षा देने जाते हैं, जिला स्तर पर होती है, तो वहाँ जाकर जानवर की तरह जो स्टेशनों पर रहते हैं, रोड पर फुटपाथ पर सोते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसकी चिंता करेंगे। और क्योंकि पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई मुद्दा पटल में उठाने में कोई सिस्टम और ताकत नहीं रोकेगा। जो कानून सम्मत है उठेगा ही उठेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। तो इस बार एक बहुत अच्छा मौका और अवसर हम लोगों को मिला है कि हमारे साथ आम लोग जुड़ चुके हैं। शिक्षा से जुड़े हुए, जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कूल के, कॉलेज के, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी लोग। तो इसमें बस इतना ही अब वक्त रह गया है कि 31 तारीख को पहला तो प्रक्रिया है वोट देने का, ये तकनीकी प्रक्रिया है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारा वोट जो है, बटन दबाना तो आसान है, दबा दिया, आवाज हो गया तो हो गया, लेकिन ये एक बैलेट के आधार पर होता और बैलेट पेपर में क्रमांक होता। उस क्रमांक पर हमारा संख्या 4 है, मैंने चौथे नंबर पर है। ऊपर से 1 2 3 गिनते जाएंगे तो चौथे नंबर पर नाम आएगा अवधेश कुमार, और उसके बगल में मेरा फोटो भी रहेगा। तो फोटो हो सकता है ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में हो कि हमारा चेहरा अभी जो देख रहे हैं उसमें मिले नहीं, और सभी लोगों से मिल भी नहीं रहे। तो आप ही लोगों को फोन पर प्रचार प्रसार करके ये सारी बात बतानी है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसको भेजना भी। और उसके फोटो के बगल में जो कॉलम खाली रहेगा उसी में लिखना है कि वरीयता, माने वरीयता मतलब हुआ कि आप इनको नंबर 1 वरीयता दें। तो वहाँ एक सीधा कलम वहीं रखता रहेगा, आपके कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। उस कलम से सीधा एक लाइन जो एक लिखते हैं, जितना बड़ा कॉलम जितना बड़ा होगा उसी के आधार पर उसी कॉलम के अंदर में थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के थोड़ा नीचे तक सीधा 1 का पाइप खींच देना है, जो इस डमी बैलेट पेपर में खिंचा हुआ है। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ना है। ऐसे मोड़ेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, दूसरी जगह जाके वो छप सकता है, क्योंकि कलम जो होता है मार्कर होता है, उसमें स्याही होता है, गीला होता है, दूसरी जगह पड़ गया तो कंफ्यूजन होता है। इसलिए ऐसे जब मोड़ेंगे तो नाम के सामने जाके वो एक सट्टा भी है तो कोई उससे दिक्कत नहीं होती। इस तरह से मोड़ करके और इसको बैलेट पेपर में यदि साइज का होगा तो ऐसे भी डाल सकते हैं, एक फोल्ड यहाँ से और करके इसको इस तरह से बैलेट पेपर में डालेंगे तो ये वोट आपका हो गया। और क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोगों के साथ में भेदभाव शुरू से क्या भेदभाव है, उनके घर घर जा करके ये लोग वोटर बनाते हैं। ये ग्रेजुएट लोगों को 20 किलोमीटर चल के जाके लाइन में ब्लॉक में लगना पड़ता है और वोटर बनना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बना, जिस समय आज़ादी हुई उस समय से ये सिस्टम चला रहा है। हम प्रतिनिधि आपके हैं या होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन 18 साल में उठा नहीं। मैंने ये आवाज उठाया है, चुनाव आयोग को लिखा, और ये जब चुनाव आयोग अभी की मालिक है उसका चुनाव कराने के क्रम में, तो उसी को हमने लिखा। हर कलेक्टर के पास बैठ करके एक सरकारी स्कूल को सारा निधि अपना देने को तैयार है। एक वो प्राइवेट के बराबर मॉडल सरकार का भेजा है। हम खुद यदि 2 पहिए की गाड़ी है तो दोनों को कुछ लेकर के जाना होगा, एक बच्चा है तो हम नहीं जा सकते। तो हमको समाज का सबसे गरीब वर्ग का उस तबके का लोग वहां पढ़ रहे हैं जिनको नहीं हम नहीं पढ़ाते। मान लो यदि खराब होता रहेगा तो कभी सोने वाला नहीं सो सकता। तो हम लोग को उस सिस्टम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वही से करके इसको लेकर के इसको कर आए हैं। और कैशलेस नामांकन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कराने का ये श्रेय बिहार में हमारा जाता है। स्कॉलरशिप खत्म हो गया था, 2 अवसरों का, एक राजदेश का जो अभी रीजन में है रमैया खड़ा, तो उन लोगों को से उसको बचा करके नीतीश कुमार की वजह से यहाँ पढ़ाई नहीं जा सकते हैं, लोग नहीं जा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, लालू जी को लोग कहता था कि लालू जी को काम नहीं करते, आज बिहार में लाल बंद था, हमने जाकर उसको समझाया और उन्होंने शुरुआत कर ये बोलते हुए
कुछ ये से दे मिनिस्टर ये गलती फाइल में शामिल कर दिए, ऐसा गलती हो जाए तो अभी गलती उस समय भेजे देता स्टेट में लड़का को ऊपर दे जाकर हमारे को फाइल ले जाता अब फुल समझाया उन्होंने आदेश दिया। तो ये कॉलेज का मामला 2003 में सरकार की निर्देश 2005 में बीएड कॉलेज की पहली शुरुआत हुई और आज धीरे धीरे करके 400 बिहार में बीएड कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए कम से कम 2 हजार। अगर यूपी में 3000 प्लस है उसकी आबादी मान लीजिए से हुई है, हमारे कम से कम आधा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सरकार से कोई भी काम कराया जा सकता है बशर्ते कि आप काम कराने की उम्मीद से काम करें, ये महसूस करें कि हाँ ये हमारा लोगों के काम जैसे कराया। तो इसी प्रकार से ये चुनाव आपको चुनौती बनकर चले एक घुमाते हैं, एक सौ बनाने की एक यहाँ जो भी वैसे हर परिवार रिश्तेदार दोस्त सब आगे जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उस व्यक्ति को पहचानिए और उसको घुमाइए। निश्चित तौर पर 5 तारीख को जो रिजल्ट होगा तो आने वाले रिजल्ट होगा इन्हीं सबों के साथ पास नंदन कानून को बना दीजिए, डकैती चोरी मारपीट को हो ही रहा है, कानून करिए रहा है, इसमें करने जारी हो जाए ना हो रहा है, सारा बंदी हो जा रहा है, कहीं न कहीं कोई एक लोटा होता है समाज का वो होता है। तो उन चीजों को ये जो मॉडल तैयार करके आदेश देंगे, ये मैंडेट होता है, मैंडेट पर आदेश मानते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन की बजट बनाया हमारे लिए एक दिन आज अविनाश भाई और रात में घूम रहे हैं 12 बजे तक आपका फोन भी अटेंड करते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी देते हैं और सुबह 4 बजे से करके शाम तैयार करके एकदम 5 बजे से फोन पर या काम करके सिस्टम में रहता है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। पहले 12 बजे सो जाया करते थे, कभी कभी 1 बजे सोया करते थे, 4 घंटा सोने की जरूरत पड़ती है और तब जाकर के विकास का सिस्टम बनता है, सोचना भी पड़ता है, मनन भी करना पड़ता है और उसको एक्सक्यूट भी करना पड़ता है। तो हम लोग को आपस में ट्रेन करें। कोरोना काल में हमने बच्चों को जो छुट्टी किया तो थोड़ा नहीं ऑनलाइन क्लास चलवाया, ऑनलाइन पीटी होता था, सुबह सुबह बैठ के 12 बजे 5 बजे से प्रैक्टिस करना शुरू और उसका नतीजा हुआ ऑनलाइन क्लास होते रहा, इतिहास का फर्स्ट होता सेकंड होता तो ये हम लोगों का धीरे धीरे बने। तो जैसे प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे अपने मेहनत और अपने मुझे और आपके सहयोग से अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का वही काम जो 10 गुना खर्च करके भी ठीक नहीं हो रहा है। एक छोटा महीना जिसमें उसकी 5 बजे संशोधन का इलाज हुआ था, ये अलग बात है कि धीरे धीरे सिस्टम की खराब तो ठीक है शुरुआत कीजिए, लेकिन उसके लिए धन नहीं ऐसे नहीं तो हुआ बढ़ेगा कैसे, हमें खराब लग जाएगा हमें धन कैसे उत्पादन हो सकता है। स्कूल कॉलेज हम लोग चला रहे हैं, इसको कैसे बदलते हैं एक उदाहरण तो शहर के लोगों से बैठने के ऐसे ऐसे एक हमने सोचा है वैसे भी और 50-100 कमरा बनाने का काम चल रहा है, 10 का काम करेगा। हमने कहा कि आपका यदि 1 लाख रुपया मिल जाए तो आप साल भर में जब भी आइए फ्री रहने की जगह मिलेगा और 2-4-5 साल में जब पैसे होंगे तो वो पैसा भी लौटा देंगे और बाकी चीजें आपके साथ जुड़ा रहेगा। हमने 50 लोगों की बैठक 200 लोगों ने 1 लाख रुपया कहने का मेरा मतलब है कि समाज हमारा समृद्ध वो चीज नहीं है हमारे पास, वो समाज से विश्वास केवल जीतने की जरूरत है और वो हम खड़ा कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज खोलने में भी कहीं बाकी सारे डॉक्टर थे, जब हमको पैसा बैंक का दरवाजा कभी जरूर नहीं खटखटाया, समाज का दरवाजा कभी खटखटाया और लोगों को बोला कि देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेना है, उसमें हमको संसाधनों की कमी होगी, इतना डर नहीं हम बोला यही ठीक है। उन लोगों ने मीटिंग करके हमको बुलाया नहीं, सबने मीटिंग करके पैसा दिलवा दिया, बोला जब पैसा होगा उसको वापस करेंगे। एक बार हमने गया में कोशिश किया समाज का विश्वास देने का और जब जब हम बैठे जब जब बात किया उनसे वो हमारी मदद मिलती। एक उदाहरण के लिए उनकी बात हो कि कहीं भी 10-20 आदमी का एक संगठन बना करके ये 8 जिला का जो हम लोग का विकास का बजट है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, फिर आपको किसानी का और जो हमारे जिसके लिए हम बोल रहे हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम का वो 8 जिला 18 साल एक ग्रेजुएट भवन बन सकता है, बेरोजगार भवन बन सकता है। जो परीक्षा देने बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ जाएं, उसमें ठाकरे
अपना काम ध्यान करें और सुबह जाकर के एग्जामिनेशन दे करके अपने घर पर गंतव्य पर चले जा सकते। जिनके पास पैसा हम लोग कल करेंगे, जैसा हमारा परिवार है जो ठेला चलाता है, रेल चलाता है, उसके भी बाल बच्चे वो भी ग्रेजुएट करें, उनके पास ये सब सारी सुविधाएं। तो छोटी छोटी चीजों की हर गांव में 2 बेड का 4 बेड का हॉस्पिटल हो सकता है। जरूरी नहीं कि सरकार चलाए, तो सरकार चला रही है उस स्कूल का खर्चे भी हुए और हमारे कुछ बच्चा के बराबर उसमें तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितनों भी जनरेशन आपसे नहीं कर सकता है, तो उसके पास रियल शिक्षा देना चाहिए। तो शिक्षा के अधिकार के तहत हम लोग इस मुहिम में लगे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। लोग कभी नीतीश जी के काफी शुरू से जब सरकार बने निवेदी का सारे वर्कर को करने से बड़ी हुई है, किसी तरह से जरूर थी। नीतीश जी करते थे कि देखिए बीड़ी सिगरेट शराब पर लिखा रहता है इंग्रीडिएंट्स और डेंजरस और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो जल्दी को कुछ होता नहीं, उसी के पैसा से अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और जिस पैसे से स्वास्थ्य बने उसके इतना जल्दी कैसे दूर होता है। तो उसी प्रकार से 19 साल का नाम इतना जल्दी हम लोग के देहन से कैसे खत्म होता है, लेकिन वो बोल भी इस बार दूर करने के लिए आप लोगों ने ठान लिया है, तो निश्चित तौर पर वो नाम तो पूरा नहीं समाप्त होने जा रहा है, लेकिन नारायण से कुमार में तब्दील होने जा रहा है। आपको पहले आश्वासन देते हैं क्योंकि हम 8 जिला में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी हम लोगों के पास तो समस्या है, 2 मिनट का हम उस पर चर्चा करेंगे कि हम लोग आजादी के बाद से 2 दिन प्रयास करें बालू का रेत का मुट्ठी में ऐसे बांध लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको भूखे के रखें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे खाली होगा। तो वैसे ही हमारे साथ अभी लोकतंत्र में मजाक कर करके सारा सिस्टम रह गया है। जो प्रतिनिधि चुन करके जाता है वो अगले चुनाव से लेकर के अपनी जिंदगी का 7 वर्ष का व्यवस्था में रहता है और वही प्रयास 19 साल 18 साल से चल रहा है। तो हम लोग उसको पहले धोएंगे, समाप्त करेंगे और एक वचन देंगे कि 1 घंटे पर कहीं भी किसी प्रकार हमारे ऊपर लांछन लगेगा, उसको बैठ करके हमसे निर्देशन दीजिए, सामाजिक तौर पर जूता मार के उसको स्वीकार करने के लिए। और हमारा कंसेप्ट बहुत ये रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ये 8 जिला का विकास का ऐसे सपोज कीजिए कि एक स्कूल होता है बढ़िया सा, उसके मॉडल के पीछे लोग ले रहे हैं। हर जिला में हर प्रखंड में एक अच्छा स्कूल होता है और 2-4 स्कूलें होती हैं। तो जिला में सबसे बेहतरीन रोहित वर्मा जी का सबसे बेहतरीन